कहानी की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहां एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल चुका होता है। जो भी इस इन्फेक्शन का शिकार होता है वह धीरे धीरे एक खूनी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इसी अफरा तफरी के बीच एक लड़का फंस जाता है जो किसी भी कीमत इस शहर से जिंदा बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका सफर इतना आसान नहीं होता। हर पल उसकी जान दांव पर लगी होती है। अब क्या यह लड़का इन ज़ॉम्बी से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर खुद भी इस खूनी वायरस का शिकार बन जाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का सुजुकी दिखाया जाता है जो एक स्केच आर्टिस्ट होता है। सुजुकी अपने काम पर काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और कोई भी उसकी आर्ट को पसंद नहीं कर रहा था। तब मजबूरन उसे एक आर्टिस्ट के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। रात को वह अपने काम से वापस घर आता है। तब हमें पता चलता है कि सुजुकी के साथ उसकी दोस्त टेको भी रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब वह भी उससे नफरत करने लगी थी क्योंकि सुजुकी उसके घर में ही रहता है और खर्चा भी वही उठाती है। इतनी मेहनत के बाद भी अभी तक सुजुकी को कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया था। इसलिए एक दिन तंग आकर टेको उससे लड़ पड़ती है और गुस्से में आकर टेको उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब उसके पास अपना घर न होने पर वह पास ही एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। बेचारा अपने दिल के सुकून के लिए एक किताब पढ़ने लगता है। उसके पास ही एक आदमी बैठा होता है जो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सुजुकी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सुजुकी सीधा अपने ऑफिस में आता है। इसी दौरान न्यूज में बताया जा रहा था कि कल रात ही पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो लोग भी इस वायरस का शिकार हो रहे हैं वो एक बेरहम ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं और एक दूसरे को बेरहमी से काट कर मार रहे हैं। अब तक 4 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान उनकी एक कॉलीग की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से वह ऑफिस से बाहर चली जाती है। सुजुकी को उसका दोस्त बताता है कि मेरे घर के पास ही एक घर है, वहाँ भी एक आदमी इस वायरस की चपेट में आ गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं कि वह कहाँ है। वो बातें कर ही रहे थे। इसी बीच उनका बॉस उनके पास आता है जो अजीब सी हरकतें करने लगता है। सभी उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ती जा रही हैं। अब न्यूज में बाहर निकलने से मना किया गया था, इसलिए सब वहीं पर सो जाते हैं। रात को सुजुकी को उसकी दोस्त की कॉल आती है। कॉल पर टेको उसे बताती है कि कल रात जो भी हुआ मैं उसकी माफी मांगती हूँ। मैंने जज्बात में आकर तुम्हें बहुत कुछ उल्टा बोल दिया। सुजुकी फोन पर टेको से बात कर ही रहा था, तभी उसे आसमान पर कई हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो किसी खतरे की निशानी थे, लेकिन वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुबह होते ही भागता हुआ वह तुरंत टेको के लिए उसका फेवरेट केक लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई भी हलचल सुनाई नहीं देती। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वह उसे कॉल करता है, लेकिन फिर भी उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता। तब वह दरवाजे के छोटे छेद से अंदर झांकता है। अंदर टेको नींद में घुप सोई हुई थी। इसी दौरान वह अचानक उठ जाती है। उठते ही वह एकदम से नीचे जा गिरती है। नीचे गिरते ही टेको अजीब तरीके से उछलने लगती है। खतरे से अनजान सुजुकी उसे आवाज लगा देता है। आवाज सुनते ही वह अजीब हरकतें करती हुई उसके पास आने लगती है और आते ही अचानक उस पर हमला कर देती है। वह उस पर अंधे की तरह टूट पड़ती है। सुजुकी भी वहाँ पूरी तरह फंस चुका था। उस वायरस का असर इतना खतरनाक था कि वह बिना देखे दरवाजे पर काट देती है, जिससे उसके सारे दांत एक एक करके नीचे जा गिरते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर खींच लेती है। टेको उसे किसी तरह काटने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम रहती है। सुजुकी इसी का फायदा उठाता है और उसे गले से पकड़कर पास गिरी नुकीली ट्रॉफी पर उसका सिर पटक देता है, जिससे वह वहीं पर मारी जाती है। मौका देखते ही सुजुकी वहाँ से भाग निकलता है। वह थका हारा एक पुल पार करके आगे जा ही रहा था, तभी उसके सामने से एक घायल औरत गुजरती है जिसका बाजू जख्मी था। उसे देखकर सुजुकी को समझ आ जाती है कि वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। इसी दौरान उसे ऊपर आसमान में उड़ते बहुत सारे जहाज दिखाई देते हैं। मतलब साफ था कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। जब सुजुकी अपने ऑफिस पहुंचा तब उसने देखा कि उसके दोस्त ने अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट पकड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर खून फैला हुआ था क्योंकि उसने अपने एक इन्फेक्टेड दोस्त को मार दिया था। तभी उसके सामने उसका बॉस आ जाता है जो पूरी तरह उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। इससे पहले कि वह उन पर हमला करता, मौका देखते ही सुजुकी का दोस्त उसे वहीं पर ढेर कर डालता है। अब सुजुकी का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था कि आखिर वह जहाँ भी जाता है वहाँ कोई न कोई आफत उसके सामने आ ही जाती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है, अगर कोई इन्फेक्टेड किसी को काट ले तो वह भी कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाता है। यह सुनकर सुजुकी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसके हाथ पर भी टेको ने काट लिया था। लेकिन सुजुकी हैरान इसीलिए हो जाता है कि अभी तक वह ज़ॉम्बी नहीं बना था क्योंकि उसके साथ हाथापाई में टेको के सब दांत पहले ही टूट कर गिर गए थे। इसीलिए उसके काटने के बाद भी अभी तक वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है क्योंकि मारते समय उसके बॉस ने उसकी टांग पर काट लिया था। इससे पहले कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनता, वो जल्दी से छुरी लेकर अपना गला काट देता है ताकि उसकी वजह से कोई और ज़ॉम्बी न बने। ये देखकर सुजुकी वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर के बिगड़े हुए हालात को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि बाहर सड़क पर सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। सब ज़ॉम्बी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। सुजुकी को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। अब वहाँ वो पूरी तरह उन ज़ॉम्बियों के बीच फंस चुका था। तभी सुजुकी को एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन आगे से उल्टा वो पुलिस वाला उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। सुजुकी वहाँ से जान बचाकर भागता है, लेकिन कुछ ही आगे आने पर जब उसने सामने देखा तो लोगों की भीड़ मतलब पूरा शहर अपनी जान बचाकर भागता हुआ आ रहा होता है। ये देखकर वो उल्टे पैर ही वहाँ से वापस भाग निकलता है। अब उसके सामने चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ के अलावा कुछ नहीं था। उसकी जान अब दांव पर लग चुकी थी। भागते भागते सड़क पर खड़ी एक गाड़ी उसे दिखाई दी जिसके अंदर बेखबर ड्राइवर आराम से सो रहा था। इससे पहले सुजुकी उस गाड़ी के अंदर बैठता तभी एक लड़की हिरोमी आकर उससे मदद मांगती है। इसी बीच उन दोनों को एक ज़ॉम्बी देख लेता है। वो फोन पर बात करता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सुजुकी ने जल्दी से अपने बैग से अपनी गन निकाली और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। इसी दौरान उसके हाथ से वो गन गायब हो जाती है। दरअसल ये उसका ख्याल था जो वो उस ज़ॉम्बी को अपने ख्याल के अंदर ही मार रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो वहीं का वहीं खाली हाथ
साथ खड़ा हुआ था। इसी दौरान उस गाड़ी का मालिक आकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। कई मिनटों के बाद वो दोनों को भी अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग निकलते हैं। आगे जाते हुए उन्हें गाड़ी में चल रही न्यूज में बताया जा रहा था कि पूरा शहर इस वायरस की चपेट में आ चुका है और हर तरफ उन ज़ॉम्बीज़ ने तबाही फैला दी है। न्यूज में ये भी बताया गया कि जो लोग अभी उस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए वो अपने घरों को मजबूती से बंद करके अपने घरों में ही रहें। कुछ ही आगे जाकर वो आदमी ज़ॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसके हाथ पर भी किसी ने काट लिया था। धीरे धीरे उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और उस वायरस की वजह से वो आदमी भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ज़ॉम्बीज़ बनते ही वो ड्राइवर को काट लेता है और तभी वो सुजुकी पर भी हमला कर देता है, लेकिन मौके पर ही सुजुकी उसे गाड़ी से बाहर लात दे मारता है। वो आदमी गाड़ी से बाहर गिर तो गया था, लेकिन वो सुजुकी के पैरों को मजबूती से पकड़ उसे अपने साथ बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हिरोमी गाड़ी का दरवाजा जोर से उसके सर पर दे मारती है, जिससे वो सुजुकी को छोड़ देता है। अभी वो बला उनसे टली ही थी, तभी अचानक वो ड्राइवर भी ज़ॉम्बीज़ बनने लगता है, क्योंकि उस आदमी के काटने पर वो भी धीरे धीरे पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ बन जाता है। ज़ॉम्बीज़ बनते ही वो ड्राइवर अपने होश खो बैठता है और गाड़ी को फुल स्पीड में लगाकर तेजी से आगे बढ़ा देता है। गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से वो दोनों अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं। वो ड्राइवर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें काटकर इन्फेक्ट करता, तभी उनकी गाड़ी जाकर दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। टकराते ही वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उस हादसे में उन दोनों की जान बच गई थी। जब वो दोनों उठकर अपने सामने देखते हैं तो वहाँ पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो चुका था। सब गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर टूट फूट चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें मोबाइल में चलती हुई न्यूज में बताया गया कि पूरा शहर वायरस से तबाह होता जा रहा है। पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ से भर चुका है। जो कोई भी इन्फेक्टेड हो रहा है वो ज़ॉम्बीज़ में बदलता जा रहा है और ज़ॉम्बीज़ बनते ही वो इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और सिर्फ अपनी भूख के पीछे भाग पड़ता है। लेकिन उनकी भूख सिर्फ एक दूसरे को काटने से ही पूरी होती है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी माउंट फूजी है, जहाँ इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कैंप लगाया है और जब तक इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक बचे हुए लोग उस कैंप में ही रहेंगे। जाते जाते उन्हें काफी रात हो जाती है, इसलिए वो एक घर पर रुककर खाना खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। सुबह होते ही सुजुकी हिरोमी को सोते हुए देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके गले पर लगे निशान पर पड़ती है, जो ठीक वैसा ही था जैसा ज़ॉम्बी के काटने का होता है। इसलिए तुरंत वो उसे ज़ॉम्बी समझकर उस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन आगे से हिरोमी उसे बताती है कि ये एक बच्चे के काटने का निशान है, जो मुझे बच्चे ने ज़ॉम्बी वायरस फैलने से 2 दिन पहले काटा था। इसलिए सुजुकी उस पर अंधा यकीन कर लेता है और वो दोनों उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ा ही आगे जाने पर हिरोमी उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझे अकेला छोड़कर आगे जाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी समय ज़ॉम्बी बन सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। हिरोमी उसे अपना फोन देती है ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो रेस्क्यू टीम को अपने पास बुला सके। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी में बदलने लगती है, जिसे देखकर सुजुकी तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। थोड़ा आगे आने पर उसे दूर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके पास आया तो वो एक ज़ॉम्बी था। वो ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देता है। अब इससे पहले वो ज़ॉम्बीज़ उसे मार डालता, तभी वहाँ हिरोमी आ जाती है। अब जिसका चेहरा आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बन चुका था, वो उस ज़ॉम्बीज़ को एक ही पंच में नीचे गिरा देती है, यहाँ तक कि हिरोमी उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अब धीरे धीरे हिरोमी सुजुकी की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर सुजुकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे लगा कि उसकी जान तो गई, लेकिन तभी वो उसे अपना हाथ आगे करके उसे उठा देती है। मतलब अभी भी वो पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ नहीं बनी, उसके अंदर अभी भी इंसानियत थी, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद हम उन दोनों को घने जंगल के बीचों बीच एक कबाड़े के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ सुजुकी खाने की तलाश कर रहा होता है। सुजुकी वो खाना हिरोमी को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आधी बन चुकी ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। कई मिनटों के बाद जैसे तैसे करके सुजुकी उसे खाने के लिए मना लेता है, लेकिन हिरोमी वो खाना एक जानवर की तरह खाने लगती है, क्योंकि अभी तक ज़ॉम्बी का असर उससे उतरा नहीं था। सुजुकी की खुशकिस्मती ये थी कि हिरोमी अभी भी खुद को कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद अब फिर से वो दोनों उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों माउंट फूजी की तरफ बढ़ते रहते हैं और इस सफर में कई दिन बीत जाते हैं। सुजुकी की हालत काफी खराब हो चुकी थी, दाढ़ी बढ़ जाती है, जिस्म थक चुका था, लेकिन फिर भी वो हिरोमी को संभाल कर आगे बढ़ता रहता है। बढ़ते हुए रास्ते में उसे एक शॉपिंग कार्ट मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो पहाड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर होगी। वो उस कार्ट में से अपने लिए कुछ खाना ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वो हिरोमी को उस कार्ट में बिठाकर सफर जारी रखता है। इतनी मुश्किल के बाद और कई दिनों तक भूखा रहने के बाद भी अभी तक वो अपनी हिम्मत नहीं हारा। कई मशक्कत के बाद पास ही वो फौजी आउटलेट पार्क तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही उसके सामने किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था, बस उसके सामने